नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देशहित, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और सबसे पहले हम देशहित में बात करेंगे हमास के खूनी मंसूबों की हकीकत की। गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास के आतंकी अपनी जान बचाने के लिए बेचैन है। कोई आम लोगों को ढाल बना रहा है तो कोई सुरंगों में छिपा है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं आतंकियों का वो काला सच जिससे आम लोग भी परेशान हैं। गाजा पट्टी में हमास ने कैसे लोगों का जीवन नर्क में बदल दिया और कैसे अपनों के ही खून के प्यासे हो गए। सबूतों के साथ इस रिपोर्ट में देखिए। Many civilians are dying. I understand this. Their blood is on the hands of Hamas and Hamas only. हमास के आतंकी का बेटा खुद हमास की हैवानियत की हकीकत बयान कर रहा है। ये बता रहा है कि कैसे हमास अपने ही लोगों का खून पी रहा है। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गाजा पट्टी में हमास क्या करता आ रहा है उसका सच आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। गाजा पट्टी में हर तरफ खंडहर नजर आ रहे हैं। बदले की आग में झुलस रहा इजराइल हमास को खत्म करने के लिए जमीन और आसमान से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फोर्स के अटैक के बाद हमास अब बौखलाया हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल के साथ अमेरिका पर भी निशाना साधा है। لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجزرة والإبادة الجماعية فورا، وقدمت الحركة تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة। हमास के आतंकी गाजा पट्टी में दफन हो रहे हैं और आतंकियों का मुखिया इंटरव्यू के जरिए धमका रहा है। हमास खुद को बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन अब वो अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगा है। इसका पहला सबूत है हमास के एक टॉप कमांडर के बेटे का कबूलनामा। आतंकी के बेटे ने खुद बताया है कि कैसे गाजा पट्टी में अपनी हनक पूरी करने के लिए हमास के हैवान खून के प्यासे हो गए हैं। The people of Gaza are oppressed for so long, and they had to endure siege, they had to endure violence, many wars for the sake of Hamas' lust for power and for Hamas' political ambition. They start a war every few years. Whenever they want money, they shed children's blood. This is their game. Single misfire killed hundreds of refugees taking shelter at a hospital, and they blamed Israel. मोसाब हसन यूसुफ हमास के फाउंडिंग मेंबर शेख हसन यूसुफ का बेटा है। उसने खुद बताया कैसे हमास के आतंकी गाजा पट्टी में लोगों का उत्पीड़न करते हैं और कैसे उन्हें ढाल बनाकर अपने मंसूबों को हासिल करने में हैवानियत की हद पार कर देते हैं। What are we talking about here? Israel is a democracy. Israel is accountable. Israel is not thirsty for the Palestinian blood. The Palestinian children, the Palestinian society has been hijacked by these criminals. And anybody who takes their side is participating in their crime. ये कबूलनामा बताता है कि हमास के आतंकी जिस गाजा पट्टी में राज कर रहे हैं वहां कैसे वो इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। हमास अपनों के लिए कैसे नासूर बन चुका है इसका दूसरा सबूत है गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर से भी लंबी सुरंगें। इन सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इन सुरंगों से ही आतंकियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की और 7 अक्टूबर को इसे अंजाम भी दिया। हमास ने अपने छिपने के लिए तो सुरंगें बना ली, लेकिन जिन लोगों पर वो राज करता है उनकी हिफाजत की कभी फिक्र नहीं की। हमास के आतंकी आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा यूएन पर डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلينا من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايته. हमास के आतंकी पाताल में छिपकर अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि गाजा के लोगों की सुरक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं।
लोगों का खून पीने वाला हमास लोगों के हक का तेल भी छीन रहा है। इसका सबूत एक ऑडियो में है। हमास का आतंकी अस्पताल से 1000 लीटर तेल हड़पने की कोशिश में है। इसके लिए वो आम लोगों पर दबाव बनाता है। बातचीत का एक ऑडियो IDF ने रिलीज किया है। इसमें इंडोनेशिया अस्पताल और तेल का जिक्र है, जिसके बारे में आपने कहा था। हम उसके पास 1000 लीटर तेल लेने के लिए गए थे। अच्छा, उसने कहा हमारे पास फ्यूल नहीं है, हम 1000 लीटर फ्यूल लेने जा रहे हैं। क्या वो इंडोनेशियन अस्पताल है? हाँ, इंडोनेशियन अस्पताल है। डॉक्टर अतीफ मेरे साथ हैं, स्पीकर पर सुन रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि वहाँ फ्यूल नहीं है। हाँ, लो डॉक्टर से ही बात करो। अस्पताल ने तेल देने से मना किया तो हमास बौखला गया और लोगों को ही डराने लगा। इसका सबूत भी ऑडियो में है, जिसमें एक शख्स अस्पताल मैनेजर से साफ साफ कहता है कि हमास को तेल दे दो, नहीं तो वो लोगों को ही मार डालेंगे। बीती रात हमास आतंकी मेरे पास फ्यूल लेने के लिए आए थे। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे कहा कि हमास के लिए 1000 लीटर फ्यूल का इंतजाम करो और रात में ही सारा फ्यूल देना है। कहाँ? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के लिए हमें फ्यूल दे दो। लोग हम पर दबाव बना रहे हैं। कुछ और देर हुई तो वो गोली चला देंगे, क्योंकि वो लगातार हम पर दबाव बना रहे हैं। हमास के आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक अस्पताल में धमाके को लेकर पहले ही हमास कटघरे में है और अब इंडोनेशियन अस्पताल से तेल हड़पने की उसकी साजिश भी बेनकाब हुई है। हमास की करतूतों की वजह से ही अब गाजा पट्टी में बम बरस रहे हैं। इजराइल आतंकियों को सबक सिखाने के साथ ही उन लोगों की तलाश भी कर रहा है जो 7 अक्टूबर से ही हमास के कब्जे में है। הלוחמים ממשיכים למוטט את קווי ההגנה של החמאס בצפון הרצועה ולהשתלט על שטחים מרכזיים. אנחנו ממשיכים להעצים את הפעילות ולהתקדם על פי התוכנית והיעדים שהצבנו לעצמנו. बंधकों को हमास ने कहां रखा है और कुल कितने बंधक हैं, इसे लेकर अब तक पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो हमास अपने ही लोगों के खून का प्यासा है, वो बंधकों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। फिलहाल गाजा पट्टी में IDF के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और बंधकों की तलाश भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।